स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग सीखते हैं एसिड एमाइड का नामकरण। इसका नामकरण एसिड एमाइड का नामकरण। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि एसिड एमाइड क्या होता है। तो अगर एमाइड आ गया बेटा, एमाइड शब्द आ गया तो समझ लीजिएगा कि NH2 ग्रुप जुड़ा है किसी कार्बनिक यौगिक में। अगर एमाइड आ गया तो क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है। और दूसरा ध्यान रखें, एसिड है मतलब कोई एसिड है। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? RCONH2। तो याद करें कि एसिड मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOOH। यही तो होता है। COOH जुड़ गया मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और RCONH2 और RCOOH में क्या अंतर है? स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि यही OH समाप्त हो गया है और उसकी जगह पर NH2 जुड़ गया है। तो इस प्रकार से बेटा हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसिड एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न है। इसके पहले भी अपने लोगों ने पढ़ा था व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या होते हैं कि किसी को हटाएं कोई ग्रुप और स्वयं आकर के जुड़ जाए, इसी को व्युत्पन्न बोला जाता है। और मेन श्रृंखला भी बनी रहे। तो मेन श्रृंखला में OH हटा और NH2 जुड़ा, तो बताइए ये क्या बन गया? बन गया एसिड एमाइड। एसिड क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एमाइड क्यों? क्योंकि NH2 जुड़ रहा है। तो ये हो गया एसिड एमाइड। और एसिड एमाइड का जब हम लोग नामकरण करते हैं तो क्या लिखते हैं? तब हम लोग लिखते हैं एल्केन एमाइड। क्या लिखते हैं? एल्केन एमाइड। कितना एल्केन? जितना नंबर आप कार्बन हो। ये हम लोग पिछले कई क्लास से देख रहे हैं। जरा एक उदाहरण देखिए, जरा एक उदाहरण देखिए तो आप समझ जाओगे। जैसे पहले बनाइए फार्मिक एसिड। ये क्या है? ये है फार्मिक एसिड। अब हमने आपको क्या बताया कि एमाइड क्या होते हैं? एमाइड जो है वो OH ग्रुप की जगह पर क्या जुड़ जाए? NH2 जुड़ जाए। तो जरा देखें, इसको हटा दें फार्मिक एसिड से और यहां जोड़ दें NH2। तो अब बताइए ये क्या हो गया? ये एसिड एमाइड हो गया। और इसका नामकरण बेटा क्या जाएगा? इसका नामकरण जाएगा एमाइड। तो हो ही गया एमाइड, ठीक है। और कौन सा एमाइड? एल्केन एमाइड। कितना एल्केन एमाइड? जितना नंबर ऑफ कार्बन। तो कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 1, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेन एमाइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथेन एमाइड। और इसका जो है चूंकि ये किसका व्युत्पन्न है? फार्मिक एसिड का, इसलिए बेटा इसका नाम होता है फार्मिमाइड। बुलाने वाले नाम की बात हो रही है। ये बुलाने वाला नाम, सामान्य नाम क्या है इसका? इसका नाम है फार्मिमाइड। लेकिन अगर IUPAC नाम में जाओगे तो मेथेन एमाइड। तो अब आप समझ गए एमाइड कब होगा? एमाइड तब होगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हट जाए और उसकी जगह पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाए? NH2 ग्रुप जुड़ जाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण और आप देखें तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए CH3COONH2। अब ये पहले क्या रहे होंगे? ये पहले रहे होंगे CH3COOH। यही OH गायब हुआ है और उसकी जगह पर NH2 आया है। और पहले ही हम लोग देख लिए हैं सामान्य सूत्र कि OH COOH का OH गायब हो रहा है, NH2 आ रहा है। अब अगर NH2 आ रहा है तो बताइए अगर इसका IUPAC नाम रखना पड़ेगा तो एमाइड तो हो ही गया ऑलरेडी। एमाइड हो गया। कौन सा एमाइड? एल्केन एमाइड। कितना एल्केन? जितना नंबर ऑफ कार्बन। तो बताइए कितना नंबर ऑफ कार्बन जा रहा है? 2, इसलिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेन एमाइड। क्या नाम हो जाएगा? एथेन एमाइड। एथेन देख लीजिए, एथेन एमाइड। क्यों एथेन? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 2। और वैसे ये किससे बने हैं? किसके व्युत्पन्न है? ये एसिटिक एसिड के व्युत्पन्न है। एसिटिक एसिड के ही तो OH से OH को हटा करके NH2 आया है। तो एसिटिक एसिड का ये व्युत्पन्न है ना, तो इसीलिए बेटा इसका नाम हो गया, इसका नाम बुलाने वाला होता है एसिटेमाइड। क्या होता है? एसिटेमाइड। लेकिन IUPAC नाम एथेन एमाइड। एक उदाहरण और आप देखें, एक उदाहरण और देखें। इसको देखिए CH3CH2COOH CONH2।
अब NH2 आ गया ना, इसका मतलब एमाइड हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम लोग जान रहे हैं कि अगर NH2 आ गया तो एमाइड हो गया। और कौन सा एमाइड हो गया? कितना नंबर आप कार्बन है? 1 2 3, मतलब प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन एमाइड। IUPAC नाम की बात हो रही है। और बताइए ये किससे बना होगा? ये किसका भी उत्पन्न होगा? जरा देखें, CH3 CH2 COOH, ऐसे ही तो रहा होगा। कौन? OH को हटा करके कौन आ गया है? OH को हटा करके NH2 आ गया है। तो मतलब इसमें एसिड और एमाइड आ गया। तो ये किसका भी उत्पन्न है? ये है प्रोपेनोइक एसिड का भी उत्पन्न। प्रोपेन एमाइड किसका भी उत्पन्न है? प्रोपेनोइक एसिड का भी उत्पन्न है। इतनी बात आप लोग समझ गए। और इसका बुलाने वाला नाम क्या है? इसका बुलाने वाला नाम है प्रोपियोनेमाइड। बुलाने वाला नाम क्या जाएगा? प्रोपियोनेमाइड। ध्यान रखिए, बुलाने वाले नाम की बात हो रही है, लेकिन सही का IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपेन एमाइड। इतनी बात समझ गए। अब एमाइड कब हो जाएगा? जब NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब देखें, ये तो बात रही, आप सिंपली जान जाओगे कि अगर NH2 जुड़ा है तो एमाइड है, और नामकरण करना होगा तो आप कार्बन की संख्या गिन लोगे और नामकरण कर दोगे। लेकिन अगर स्थिति पलट गई, आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि उसने नाम दे दिया और आपसे उसने सूत्र पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया ब्यूटेन एमाइड, तो आप ध्यान रखेंगे ब्यूटेन एमाइड आ गया ना, एमाइड आ गया, इसका मतलब आप पहले NH2 लिख लीजिए। और किसमें जुड़ा होगा? COOH में। इतना दिमाग लगाइएगा। तो और किसकी जगह पर जुड़ा होगा? OH की जगह पर, तो CO लिख दीजिए। अब ब्यूटेन जा रहा है ना, तो कितना नंबर आप कार्बन होना चाहिए? 4। तो एक तो है ही, 3 और बना लीजिए, 1 2 3। अब देखिए CH3 CH2 ये क्या बन गया? ये बन गया ब्यूटेन एमाइड, क्योंकि NH2 है। ये ऐसे आपने कर लिया। और एक दिमाग और लगाइएगा, सीधा अगर उसने पूछ लिया ब्यूटेन एमाइड, तो आप तुरंत जान जाइएगा कि इसका मतलब ब्यूटेनोइक एसिड में OH हटा करके NH2 जुड़ा है। तो पहले आप क्या बना लेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड का सूत्र क्या होगा? CH3 CH2 CH2 COOH। ऐसे बना लीजिए ब्यूटेनोइक एसिड। और ब्यूटेनोइक एसिड से ही ब्यूटेन एमाइड बना होगा। कब बना होगा? जब उसका OH गायब हुआ होगा और NH2 आया होगा। तो ये भी एक तरीका है कि जो ब्यूटेन पूछ रहा है या जो भी एल्केन आ रहा है, उतना एल्केनोइक बना लीजिए और OH हटा करके NH2 लिख दीजिए। ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको बताया। अब ये क्या हो गया? ब्यूटेन एमाइड। इतनी बात आप समझ गए। और इनका बुलाने वाला क्या नाम है? इनका बुलाने वाला नाम है ब्यूटेरामाइड। बुलाने वाले नाम की बात हो रही है, लेकिन अगर रियली नाम की बात होगी तो ब्यूटेन एमाइड। तो बेटा ये अपने लोगों ने सीखा कि एसिड एमाइड क्या होते हैं। एसिड एमाइड क्या होते हैं? एक बार फिर मेरे साथ। एसिड एमाइड मोनोकार्बो ऑक्जेलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? मोनोकार्बो ऑक्जेलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं। मोनोकार्बो ऑक्जेलिक एसिड से क्या हटेगा? तो एमाइड बन जाएगा, NH2 जुड़ेगा और OH हटेगा। तो इसी को बोलेंगे हम एसिड एमाइड। तो इसकी पहचान क्या है? NH2। नामकरण में क्या ध्यान रखेंगे? एल्केन एमाइड। NH2 आ गया मतलब एमाइड हो गया, और कितना एल्केन? जितना नंबर आप कार्बन हो। तो मुझे लगता है आप एसिड एमाइड का नामकरण करना सीख गए। ये जो है नामकरण की श्रृंखला यूं ही जारी रहेगी। शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा।